हेलो बच्चों, विजडम कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 से कुछ महत्वपूर्ण नोट्स सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इन नोट्स का हवाला देकर छात्रों को पोषण, इसके महत्व और विभिन्न जीवों में इसके विभिन्न पहलुओं की व्यापक समझ प्राप्त होती है। सारांशित बुलेट बिंदु आसान याद रखने की सुविधा प्रदान करते हैं और उनकी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सहायक पुनरीक्षण मार्गदर्शिका के रूप में काम करते हैं। अपनी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्र कक्षा 7 विज्ञान अध्याय 1 के नोट्स का उपयोग कर सकते हैं, जो एक संक्षिप्त और प्रभावी अध्ययन संसाधन प्रदान करते हैं। ये नोट्स छात्रों को अवधारणाओं को आसानी से समझने, आत्मविश्वास बढ़ाने और अपनी परीक्षाओं के लिए अच्छी तरह से तैयार होने में सक्षम बनाते हैं। यह अध्याय पौधों और जीवों में पोषण की अवधारणा पर केंद्रित है। भोजन जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी चीज है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज भोजन के घटक हैं। ये घटक सभी जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक हैं। सभी पौधों और जानवरों को अपनी वृद्धि और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। वृद्धि और विकास के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसी जानवर द्वारा भोजन के उपयोग की प्रक्रिया को पोषण के रूप में जाना जाता है। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन जानवर नहीं बना सकते। इसलिए जानवर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधे पर निर्भर हो। एक भोजन के घटक क्या हैं? उत्तर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज पदार्थ भोजन के घटक हैं। 2 पोषण क्या है? उत्तर किसी जीवित जीव द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन का उपयोग करने की प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। 3 पोषण की आवश्यकता क्यों है? उत्तर जानवर अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते जैसा कि पौधे बनाते हैं। जानवर पौधे खाते हैं या पौधे खाने वाले जानवर। स्वपोषी पोषण, ऑटो का अर्थ है स्वयं और ट्रोफोस साधन पोषण। पौधों को स्वपोषी कहा जाता है क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वयं के लिए भोजन बनाना स्वपोषी पोषण कहलाता है। हरे पौधों में स्वपोषी पोषण पाया जाता है। टेरोट्रॉफिक शब्द 2 शब्दों अर्थात हेटेरोट्रोफोस से मिलकर बना है। हेटेरो का अर्थ है अन्य और ट्रोफोस का अर्थ है पोषण। यदि जीव अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं तो इसे हेटेरोट्रॉफिक पोषण कहा जाता है। जानवर अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। वे भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। इसलिए जानवरों में पोषण को हेटेरोट्रॉफिक पोषण कहा जाता है। जानवरों को हेटेरोट्रॉफ्स के रूप में जाना जाता है। जीव द्वारा मृत एवं सड़ने वाले पदार्थों से घोल के रूप में पोषक तत्वों को ग्रहण करना मृतपोषी पोषण कहलाता है। वे जीव जो पोषण की मृतपोषी विधि का उपयोग करते हैं, मृतपोषी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कवक।
प्रकाश संश्लेषण पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया। सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण दो शब्दों से मिलकर बना है। फोटो संश्लेषण। फोटो का अर्थ है प्रकाश और सिंथेसिस का अर्थ है बनाना। हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन बनाती हैं। ऊर्जा ऑक्सीजन निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में डाइऑक्साइड और पानी। ऊर्जा ऑक्सीजन निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफिल ग्लूकोज बनता है। पानी प्रकाश संश्लेषण। इसलिए प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की उपस्थिति के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूरज की रोशनी हरी पत्तियों तक पहुंचनी चाहिए। पत्तियों की निचली सतह पर कई छोटे छोटे छिद्र जैसी संरचना होती है। इसे रंध्र कहा जाता है, जिसके माध्यम से पत्तियां हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती हैं। जड़ों से बालों की तरह पाइपलाइनों के माध्यम से पानी पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। ये पाइपलाइनें पूरे पौधे में, यानी जड़ों से लेकर शाखाओं और पत्तियों तक मौजूद होती हैं। इन पाइपलाइनों को जाइलम के नाम से जाना जाता है। जाइलम एक प्रकार का ऊतक है। क्लोरोफिल एक हरा रंगद्रव्य हरी पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और ऊर्जा देता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को अवशोषित करता है और उन्हें कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में परिवर्तित करता है। कार्बोहाइड्रेट का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है और ऑक्सीजन वायुमंडल में उत्सर्जित की जाती है। पौधों द्वारा भोजन बनाने की इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तालाबों में या रुके हुए पानी के पास हरे धब्बे आसानी से देखे जा सकते हैं। ये हरे धब्बे जीवित जीव हैं, जिन्हें शैवाल कहा जाता है। शैवाल पौधे हैं। अक्सर शैवाल उथले जल जमाव वाले क्षेत्रों जैसे ट्यूबवेल, नल आदि के पास उगते हैं। कोई भी इस पर फिसल सकता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण शैवाल हरे दिखते हैं। शैवाल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं।